हाय दोस्तों, वेलकम टू मान मेडिसिन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लैवुलेनिक एसिड टैबलेट के बारे में। ये दोनों कॉम्बिनेशन आते हैं एक ही टैबलेट के अंदर, जो जिसकी बहुत सारे ब्रांड नेम आती है। इसको अमोक्सी क्लैब नाम से आपको मिल जाती है, ऑगमेंटिन नाम से आपको मिल जाती है, मोक्सिकाइन नाम से आपको मिल जाती है और अमोक्सी नाम से आपको बहुत सारे इसके ब्रांड नेम आते हैं। तो उन्हीं के बारे में डिटेल्स आप आज की वीडियो में हमको समझाएंगे कि ये टैबलेट कहाँ कहाँ किन किन बीमारियों में लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो है इसके प्रिकॉशन सावधानियां क्या क्या होती हैं, इसको लेने का सही तरीका क्या होता है, डोज क्या होती है, साइड इफेक्ट क्या आते हैं, सब कुछ बताएंगे। बहुत ही डीप तरीके से नॉलेज देंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है, आखिर तक बने रहना, थोड़ा भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए बात करते हैं सीधा टॉपिक पर। तो ये जो टैबलेट है अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लैवुलेनिक एसिड, इतनी ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है एंटीबायोटिक के अंदर कि शायद ही कोई एंटीबायोटिक इतनी ज्यादा लिखी जाती है जितनी की ये, बहुत ही ज्यादा लिखी जाती है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े डॉक्टर की पसंदीदा टैबलेट होती है ये। तो दोस्तों, ये टैबलेट होती क्या है, ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट होती है जो कि बैक्टीरिया को मारती है, और जो हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको मारकर बीमारी को ठीक करने का काम करती है। ये कॉम्बिनेशन दवा है, इसके अंदर दो तरीके की दवाएं होती हैं, एक होता है अमोक्सिसिलिन, दूसरा होता है पोटेशियम क्लैवुलेनिक एसिड। अमोक्सिसिलिन जो होता है वो पेनिसिलिन क्लास की दवा होती है, और क्लैवुलेनिक एसिड जो है वो बीटा लैक्टम इनहिबिटर क्लास की दवा होती है। तो दो कॉम्बिनेशन से मिलकर दवा बनती है। इसकी जो डोजेस फॉर्म होती है दोस्तों, ये टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन फॉर्म में आपको मिल जाती है मार्केट में। सिरप भी इसके मिल जाते हैं, टैबलेट भी मिल जाती हैं, और इसके इंजेक्शन भी मिल जाते हैं। इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम आते हैं जो कि हमने आपको शुरू में भी बता दिए थे, अमोक्सी क्लैब, और इसके अलावा अमोक्सी, ऑगमेंटिन, मोक्सिकाइन, ये और भी बहुत सारे इसके फेमस ब्रांड नेम आते हैं। अब जानते हैं इसके यूजेस के बारे में, इसके उपयोग के बारे में, किन किन बीमारियों में इसको खाने की सलाह दी जाती है। तो ये जो टैबलेट होती है बहुत ही ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है अगर किसी के स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि स्किन पर उसके फोड़े बनते हैं, फुंसी बनती है, सूजन आती है, स्किन पर घाव बन जाता है, जख्म हो जाता है, जख्म को सुखाने के लिए ये टैबलेट बहुत ज्यादा लिखी जाती है, पसंदीदा टैबलेट होती है डॉक्टर की। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर किसी का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि उसके टॉन्सिलाइटिस आ जाते हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, किसी को खांसी है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है और गले में खराशें होती हैं, इसके अलावा सिनोसाइटिस हो जाता है, तो इन सारी कंडीशन में बहुत ही ज्यादा ये इफेक्टिव दवा है, बहुत ही ज्यादा चलने वाली दवा है। इसके अलावा किसी के कान में जो है कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कान में होने वाले इन्फेक्शन को भी ठीक करती है। कान के अंदर जो है पस पड़ता है, कान में दर्द होता है, और जिसको बोलते हैं ओटिटिस मीडिया, मिडिल ईयर कान में इन्फेक्शन है, तो उस चीज को भी ठीक करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस माना गया है। इसके साथ ही साथ पेट में अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उन लोगों को भी ये लेने की सलाह दी जाती है। किसी को ऑपरेशन होता है तो सर्जरी जो होती है, तो सर्जरी के बाद जो सीजर लगते हैं, टांके लगते हैं, तो उसको सुखाने के लिए भी इस टैबलेट को खाने की सलाह दी जाती है। ये फिर टांकों में पस ना पड़े उससे बचाने के लिए भी इसको दिया जाता है। किसी का चोट लग जाती है, चाहे वो चोट ओपन हो गई है, खुल गई है, फिर उसके गुम चोट लगी है, तो उस चोट को ठीक करने के लिए भी ये टैबलेट लिखी जाती है, इस्तेमाल में लाई जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज इसके हो सकते हैं दोस्तों। डॉक्टर अपनी चॉइस के मुताबिक बीमारी को देखकर इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे यूज होते हैं। जानते हैं साइड इफेक्ट के बारे में, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट दिखते हैं। तो कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे डायरिया हो सकता है, दस्त अगर लग सकते हैं किसी को, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है, स्किन पे जो रैशेस पड़ सकते हैं। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आते हैं। इस साइड का अगर आपको कोई और साइड इफेक्ट दिखता है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को बता सकते हैं। अब प्रिकॉशंस की बात करते हैं, सावधानी की, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए अगर किसी की टैबलेट चलती है। तो प्रेगनेंसी, लैक्टेशन में बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं देना है। इसके अलावा किडनी लीवर की डिसीज है तो उन लोगों को नहीं देना है। स्किन रैशेस अगर किसी से होते हैं, मतलब इस क्लास की दवा से, पेनिसिलिन क्लास की दवा से अगर किसी को एलर्जिक है, तो उन लोगों को ये टैबलेट नहीं देनी है। इसके अलावा दोस्तों, किसी की कोई मेडिसिन चल रही है, कोई और बीमारी उससे पहले से है, तो उन लोगों को ये टैबलेट नहीं देनी है, या फिर उन्हें देने से पहले अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि उनकी मेडिसिन चल रही है, उनको ये बीमारी पहले से है। तो ये कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब जानते हैं डोज के बारे में। इसकी डोज क्या होती है, कितने इसको लेने की सलाह दी जाती है। तो जनरली जो इसको लेने की सलाह दी जाती है, कॉमनली जो इसको लिया जाता है, दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को। बीडी लेने की सलाह दी जाती है खाना खाने के बाद। और बच्चों में इसके सिरप दिए जाते हैं। तो बच्चों में जो है देने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें एक बार। हालांकि डॉक्टर को दिखाकर ये टैबलेट लेना है, बिना डॉक्टर की सलाह के टैबलेट नहीं लेनी है दोस्तों। ये आप सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, अपना सेल्फ ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं, तो ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं। आप इनको प्रिस्क्रिप्शन पे लें और अपना जो है ट्रीटमेंट, इलाज अच्छे से करें। तो दोस्तों, हमने आपको अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लैवुलेनिक एसिड के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया, बढ़िया से बताया।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।